बहुत लोग सोचते हैं कि काउंसलिंग तो बहुत मुश्किल है, हमने नीट एग्ज़ाम कितने मेहनत से दिया तो काउंसलिंग के कारण वेस्ट नहीं होना चाहिए, बट एक्चुअली काउंसलिंग बहुत ही ज़्यादा ईजी है। हे एवरीवन, दिस इज अनुजा अदिक। In the last video, I already told that I got UCMS and GTB Hospital Delhi in the round 1 counseling of NEET UG 2024. In this video, I'll be telling its cutoff, the counseling procedure, documents required to get admission at UCMS, and not only UCMS. डॉक्यूमेंट्स हर कॉलेजेस में लगभग बराबर से ही होते हैं, 19-20 का ही फ़र्क रहेगा, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द काउंसलिंग प्रोसीजर। सबसे पहले तुम ये समझो कि काउंसलिंग करना बहुत ही ज़्यादा आसान काम है। बहुत लोग सोचते हैं कि काउंसलिंग तो बहुत मुश्किल है, हमने नीट एग्ज़ाम कितने मेहनत से दिया तो काउंसलिंग के कारण वेस्ट नहीं होना चाहिए, बट एक्चुअली काउंसलिंग बहुत ही ज़्यादा ईजी है। देखो, एडमिशन प्रोसीजर तुम्हें खुद जाके करना है। काउंसलिंग प्रोसीजर एडमिशन प्रोसीजर से भी ज़्यादा आसान काम है, तो काउंसलिंग भी तुम्हें खुद ही करना है, ठीक है। तो काउंसलिंग करने में जो फर्स्ट स्टेप 1 है, और टू रजिस्टर एट MCC वेबसाइट। देखो, अब NT का काम यहाँ ख़त्म होता है। NT का काम केवल इतना था, हमें एक स्कोर कार्ड प्रोवाइड करना, जिसमें हमारा स्कोर हो प्लस हमारा रैंक हो। अब NT का काम ख़त्म, अब MCC का काम है। तो स्टेप 1, रजिस्टर एट MCC वेबसाइट। देन न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन हमें क्लिक करना है, और उसमें हमें अपना नीट रोल नंबर देना होता है, प्लस एक न्यू पासवर्ड जनरेट करना पड़ता है। देन हमें लॉगिन करना होता है। इसके बाद हमारा अपने आप मार्क्स आ जाते हैं, प्लस रैंक भी अपने आप आ जाता है, प्लस और भी कुछ पर्सनल डिटेल्स होता है, उसको फिल करना पड़ता है, लाइक एड्रेस, ईमेल ID और मोबाइल नंबर। और इसका लास्ट स्टेप होता है फ़ीस। अब फ़ीस 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है रिफंडेबल या सिक्योरिटी अमाउंट, दूसरी होती है नॉन रिफंडेबल अमाउंट। जो रिफंडेबल या सिक्योरिटी अमाउंट होती है UR या EWS कैटेगरी के लिए, वो 10,000 फॉर दिस ईयर, and for SC, ST, OBC और PWD it is 5,000 for this year. and जो होती है नॉन रिफंडेबल, it is for UR और EWS कैटेगरी 1,000, for SC, ST, OBC और PWD it is 500। ये दोनों अमाउंट हमें पे करना होता है। दिस मच फीस इज फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस, फॉर डीम्ड यू नीड टू पे डिफरेंट अमाउंट ऑफ फीस। दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है। देन MCC की वेबसाइट पर सारे शेड्यूल ऑफ चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग और रजिस्ट्रेशन, ये सब कुछ MCC की वेबसाइट पर अवेलेबल होता है। इसके बाद तुम्हें ये समझना है कि आखिर MCC किसकी काउंसलिंग करवाता है। देखो, 2 टाइप के कोटाज होते हैं, एक तो ऑल इंडिया कोटा और एक स्टेट कोटा। ऑल इंडिया कोटा 15% ऑफ सीट्स के लिए होते हैं, और स्टेट कोटा 85% ऑफ सीट्स के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो एक स्टेट है यूपी के जो 15% ऑफ सीट्स हैं, वो तो ऑल इंडिया के किसी भी कोई भी बच्चा, लाइक कोई साउथ इंडिया से, तो वो भी उसके लिए एलिजिबल है। बाकी जो स्टेट कोटा, जो 85% ऑफ सीट्स हैं, वो केवल यूपी डोमिसाइल के बच्चे ही उन सीट्स के लिए एलिजिबल हैं। तो इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा। बाकी जो MCC होती है वो केवल ऑल इंडिया कोटा, मतलब 15% ऑफ सीट्स की काउंसलिंग करवाता है। बाकी जो स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग होती है वो अलग अलग स्टेट्स करवाते हैं। अब जो दिल्ली स्टेट की काउंसलिंग होती है, मतलब DU काउंसलिंग, ये भी MCC ही करवाता है। बट IPU काउंसलिंग, मतलब जिसमें 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस है, एक तो डॉक्टर BSA और NDMC, इसकी काउंसलिंग सेपरेट IPU ही करवाता है। सो बेसिकली MCC कंडक्ट्स द काउंसलिंग ऑफ 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑफ स्टेट्स, 100% सीट्स ऑफ एम्स, जिपमर, BHU, AMU, जामिया। हमें DU कॉलेजेस के लिए कोई अलग से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। DU कोटा के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, दैट इज़ हमें 11th और 12th कोई दिल्ली स्कूल से पास करना होता है। देन वी आर एलिजिबल फॉर 85% स्टेट कोटा ऑफ दिल्ली। DU के अंडर टोटल 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं, एक तो MMC, देन UCMS, देन LHMC। देन इसके बाद आती है अबाउट चॉइस फिलिंग। फॉर दिस ईयर चॉइस फिलिंग स्टार्टेड ऑन 16th of August, एंड जो रिजल्ट आया था, फाइनल रिजल्ट, वो 24th of August को आया था, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग में बेसिकली हमें अपने प्रेफरेंस के हिसाब से खुद की प्रेफरेंशियल ऑर्डर बनानी होती है। ऐसे नहीं कि कोई कन्वेंशनल ऑर्डर किसी का फॉलो करो और उसी को एकदम कर दो, नहीं, हमें खुद के हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से हमें ऑर्डर फिल करना होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने अपनी चॉइस फिलिंग की जो ऑर्डर है, प्रेफरेंशियल लिस्ट कुछ ऐसी बनाई थी। इसमें मैंने केवल 8 चॉइसेस फिल किए थे, एंड आई नो कि इनमें से मुझे केवल 2 कॉलेजेस ही मिल सकते हैं, दैट इज़ UCMS और LHMC। बट स्टिल थोड़ा कन्वेंशनल ऑर्डर को फॉलो करते हुए आई स्टार्टेड विद एम्स दिल्ली, MMC, VA, MMC एंड देन UCMS। सो या देन इसके बाद जो मैंने फैक्टर्स कंसीडर किए थे वो थे, एक तो PG कोटा, देन अबाउट स्टेट बॉन्ड, देन डिस्टेंस फ्रॉम होम। अब जो UCMS है, इट इज़ जस्ट 10 to 15 minutes फ्रॉम माई होम, इट इज़ इन द वॉकिंग रेंज फ्रॉम माई होम। दिल्ली कॉलेजेस में एक और स्पेशल फीचर ये रहता है कि इसमें कोई सर्विस बॉन्ड नहीं होती। देन इसके बाद आता है अबाउट चॉइस लॉकिंग।
एक बार हमने सारे चॉइस फिलिंग कर लिए, इसके बाद हमें करना होता है चॉइस लॉकिंग, जिसमें बस हमें एक ऑप्शन क्लिक करना होता है। देन इसके बाद 1 से 2 दिन लगते हैं सीट अलॉटमेंट की प्रोसेसिंग करने में। देन उसके बाद आता है फाइनल रिजल्ट। इसके बाद हमें वापस अपने अकाउंट पे लॉगिन करके हमें अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होता है और इसकी 3 से 4 फोटोकॉपी निकालनी होती है। प्रोवाइडेड वी गॉट अ सीट एंड वी हैव टू टेक द सीट, क्योंकि ऐसे कई बार होता है कि हमें सीट तो मिल जाता है बट हमें वो लेने का मन नहीं करता। देन हमें फ्री एग्जिट हम कर सकते हैं। राउंड 1 में कोई भी इसकी पेनल्टी चार्ज नहीं होती, इसीलिए वी कैन डू फ्री एग्जिट प्रोवाइडेड अगर हमें सीट लेने का मन ना करे। देन हम राउंड 2 में हमें अलग से रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं होगी, हम बस वापस से चॉइसेस फिलिंग करेंगे एंड वापस से सेम प्रोसेस होगा, ठीक है। देन इसके बाद अगर हमें सीट नहीं मिलती है देन हमें फिर से रजिस्ट्रेशन स्टिल करने की ज़रूरत नहीं है, हमें राउंड 2 के लिए चॉइस फिल करना होता है और सेम प्रोसीजर। कभी कभार ऐसे होता है कि हमें सीट लेने का मन तो नहीं है बट स्टिल हम अपग्रेड करना चाहते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि ये कॉलेज मिल गया ओके, बट हम इससे बेटर कॉलेज चाहते हैं। देन हमें क्या करना होता है, बेसिकली इस कॉलेज में विजिट करना होता है। देन उसके बाद हमें वी हैव टू शो विलिंगनेस टू अपग्रेड फॉर राउंड 2, फिर हमें राउंड 2 के लिए अपग्रेड करना होता है। देन फिर वापस सेम प्रोसीजर, उसमें अलग से रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। बट अपग्रेड करने के केस में भी हमें राउंड 1 में जो कॉलेज मिला हमें उधर विजिट करना ही होता है, वहाँ एडमिशन लेनी ही होती है, वहाँ पे फ़ीस भी देना होता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी वो ले लेते हैं। बट अगर हमें राउंड 2 में मान लो राउंड 2 का कॉलेज हमें ज़्यादा बेटर लगता है तो हम राउंड 1 में जो कॉलेज हमें अलॉट होता है उससे जो भी हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम विदड्रॉ कर लेते हैं और फिर राउंड 2 के लिए चले जाते हैं। देन अगर हमें राउंड 2 में भी सीट नहीं मिलती है तो हम वापस से राउंड 3 के लिए एलिजिबल होते हैं, हमें कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है, सीधा चॉइस फिलिंग करके राउंड 3 में चले जाते हैं। बट राउंड 2 में मान लो हमें सीट मिलती जो है वो हमें अच्छी नहीं लगती, तब भी फ्री एग्जिट का कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें सीट लेना ही पड़ेगा, एल्स सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फॉरफिटेड, बट यू कैन अपग्रेड टू राउंड 3। ये ऑल इंडिया काउंसलिंग है। स्टेट काउंसलिंग जो होती है वो भी साइड बाय साइड चलती है, बट द थिंग इज़ कि ऑल इंडिया की काउंसलिंग वो थोड़ी पहले होती है और स्टेट की उससे 3-4 दिन बाद होती है। हमें ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग और स्टेट कोटा की काउंसलिंग के लिए एक अच्छा बैलेंस बनाना चाहिए। अगर मान लो मैं नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं साउथ इंडिया में जाना पड़े और मेरा लो स्कोर है, then I should not participate in round 1 counseling of MCC. Rather what I should do is I should participate in the round 1 counseling of state. It would be more beneficial for me. So ऐसी कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। बाकी काउंसलिंग ईजी है, खुद ही सबको करना चाहिए। काउंसलर्स के पास जाके 5,000 और 10,000 फीस पे करने से कुछ भी नहीं होगा। इवेंचुअली जो कट ऑफ जाना होगा, अगर तुम्हारा नहीं होना होगा तो नहीं होगा। काउंसलर्स भी इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए खुद ही अपनी काउंसलिंग करो। और हाँ, IPU की जो कॉलेजेस की काउंसलिंग अलग से होती है, उसके लिए हमें अलग से रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है वो बेसिकली 2 बार खुलता है, एक तो नीट के एग्ज़ाम से पहले और एक नीट के एग्ज़ाम से बाद। और तुम्हें MCC वेबसाइट में रेगुलरली विजिट करना है। MCC या फिर स्टेट कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए तो स्टेट तो उसकी वेबसाइट पे या फिर IPU की वेबसाइट में तुम्हें रेगुलरली इन सब में विजिट करना है। So this was all about counseling procedure. Now I'll be discussing about the documents required to get admission at UCMS. अब मैं particularly UCMS के बारे में ही बताऊंगी, बट येस, जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें कुछ खास फ़र्क नहीं होता है। अगर तुम किसी और कॉलेज में भी एडमिशन लेने वाले हो किसी और स्टेट के, देन ऑल्सो लगभग इन्हीं सारे डॉक्यूमेंट्स की तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, केवल 19-20 का फ़र्क होता है। सबसे पहले तो अगर तुम किसी DU कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो, मतलब MMC, UCMS और LHMC, देन यू आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर एट FMSC वेबसाइट। इस वेबसाइट पर तुम्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिसमें तुम्हें वही अपने कुछ पर्सनल डिटेल्स, पेरेंट्स के डिटेल्स और अपने स्कूल मतलब 11th-12th के डिटेल्स कि तुमने कितने परसेंटेज स्कोर किए, तुम्हारे मार्क्स क्या था, तुमने सब्जेक्ट्स बेसिकली कौन कौन से लिए थे, तुम्हें ये सारी चीज़ें फिल करनी पड़ती है। और लास्ट में आता है इसमें फ़ीस। तो जो फ़ीस होती है फॉर UR, OBC और EWS कैटेगरी इट इज़ 1500, देन फॉर SC, ST और PWD it is 1000 which you have to submit online at the FMSC's portal। जैसे कि इस साल एक प्रॉब्लम आई थी इसके ऑनलाइन पोर्टल में, 24 को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था 24 अगस्त को, तो टेक्निकली उसी दिन ये पोर्टल एक्टिवेट हो जाना चाहिए था, बट ये पोर्टल उस दिन एक्टिवेट नहीं हुआ। सो वी गॉट टेंस्ड कि आखिर क्यों ये एक्टिवेट नहीं हुआ।
तो हम नेक्स्ट डे मतलब मंडे हमने कॉलेज विज़िट किया, तो उन्होंने बोला कि तुम्हें DU के ऑफिस में डायरेक्ट जाना पड़ेगा, उनसे कंप्लेंट करनी पड़ेगी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की कंप्लेंट भी आए थे थ्रू ईमेल्स, तो हमने सोचा कि यार DU में जाना पड़ेगा। देन कुछ टाइम बाद लकीली ये वेबसाइट एक्टिवेट हो गया। कभी कभार ये प्रॉब्लम तुम्हारे साथ भी आ सकती है, बट चिंता करने की बात नहीं है, 1 से 2 दिन बाद ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। देन जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जो कुछ इस टाइप की दिखती है, इसकी तुम्हें प्रिंट आउट निकालना होता है और 3 से 4 फोटोकॉपीज़ करवानी होती है। इसके बाद तुम्हें कॉलेज विजिट करना होता है। देन हम मंडे मतलब कि जन्माष्टमी के दिन 25 अगस्त को गए थे UCMS। उसमें उन्होंने सबसे पहले तो हमें एक फ़ाइल दी थी जो कुछ इस टाइप की दिखती है। अगर तुम किसी दूसरे कॉलेज में जाओगे तो भी मे बी वो ऐसी ही फ़ाइल दें या फिर एक शीट दें जिसमें सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लिखे होते हैं जो हमें कलेक्ट करके लाने होते हैं। तो हमें कुछ ऐसी फ़ाइल मिली, इसमें खुद का उनके कुछ फॉर्म्स होते हैं, हमें वो फॉर्म नहीं निकालना होता है। मैंने निकाल दिया था। उसके बाद मुझे बहुत ही डिफ़िकल्टी हुई थी इसको अरेंज करने में। दूसरे बच्चों का देखकर मुझे फॉर्म अरेंज करना पड़ा था लास्ट में। इसीलिए इन फॉर्म्स को मत निकालो, ये फॉर्म जैसे हैं वैसे ही रहने दो। तुम्हें इन फॉर्म्स को फिल करना है और नहीं निकालना है, वो खुद अरेंज कर लेंगे। देन अब मैं बताती हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे टू गेट एडमिशन। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज़ अलॉटमेंट लेटर इशूड बाय MCC। तो हमें इसकी फ़ोटोकॉपी निकालनी है अलॉटमेंट लेटर की, 3 से 4 फोटोकॉपीज़। देन सेकंड थिंग इज़ रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफ FMSC, जो वेबसाइट पे जाकर www.fmsc.ac.in इस वेबसाइट पे जाके हमें रजिस्टर करना होता है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करना होता है, जैसे मैंने पहले बता दिया। देन थर्ड थिंग इज़ एडमिट कार्ड ऑफ NEET UG 2024। ऑलरेडी हमने डाउनलोड कर लिया होता है NTA के वेबसाइट से, हमें बस इसकी प्रिंट आउट निकालना है और 3 से 4 फोटोकॉपीज़। देन फोर्थ इज़ स्कोर कार्ड ऑफ NEET UG 2024। फिफ्थ आधार कार्ड की कॉपी। सिक्स्थ इज डेट ऑफ बर्थ, 10th ईयर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ। देन सेवन्थ इज 11th क्लास पासिंग मार्कशीट। अब जैसे कि मैंने 11 जो है वो कोविड टाइम में ऑनलाइन से पास करी थी, तो जो मेरी मार्कशीट थी वो ऑनलाइन जनरेटेड थी और उसमें लिखा था कंप्यूटर जनरेटेड डॉक्यूमेंट सो नो सिग्नेचर इज़ रिक्वायर्ड। तो हमने सिंपली प्रिंट आउट निकलवा ली, ये सोच के यार इसमें तो सिग्नेचर की ज़रूरत ही नहीं है, और वैसे की वैसी मार्कशीट लेके चले गए। बट द थिंग इज़ उन्होंने खुद बोला कि यार इसमें लिखा तो है कि सिग्नेचर नॉट रिक्वायर्ड, बट प्रिंसिपल की सिग्नेचर प्लस स्टैम्प हमें करवा के लाना है। तो अगर तुम्हारे भी 11th क्लास की मार्कशीट में ऐसे सिग्नेचर नहीं है, स्टैम्प नहीं है, तो करवा के ले आओ, अदरवाइज़ तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। हमें भी लिटरली 2 बार स्कूल विजिट करना पड़ा। एक बार तो 11th क्लास की मार्कशीट पर सिग्नेचर और स्टैम्प करवाने के लिए, और दूसरी बार बिहेवियर सर्टिफिकेट में सिग्नेचर करवाने के लिए, विच आई एम गोइंग टू टेल यू लेटर। देन इसके बाद है 12th क्लास पासिंग सर्टिफिकेट। देन 9th इज़ 12th बोर्ड सर्टिफिकेट या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट। इसमें स्लैश करके लिखा है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, बट स्टिल उन्होंने मांगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इसीलिए तुम्हें भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेकर जाना है। देन गैप ईयर एफिडेविट ऑन ₹10 स्टैम्प पेपर। अब जो भी बच्चा ड्रॉप लेता है, फॉर एग्जांपल मैंने भी ड्रॉप लिया था 1 ईयर का, इसीलिए मुझे भी गैप ईयर एफिडेविट बनवाना पड़ा था। अब ये कहाँ से होता है? नोटरी से। कोई भी नियर बाई नोटरी तुम विजिट कर लो और वहाँ से ही बनवा सकते हो। देन प्रिंसिपल परफॉर्मा ऑफ द स्कूल लास्ट अटेंडेड, मतलब हमने 12th क्लास जिस भी स्कूल से पास किया होता है, वो बेसिकली कोई परफॉर्मा, वो प्रिंसिपल जो है वो परफॉर्मा लिख के देता है, और उसकी जो परफॉर्मा वो तुम कहीं से भी लोड नहीं कर सकते हो। तुम्हें पर्टिकुलरली FMSC या फिर UCMS के वेबसाइट से ही तुम्हें ये परफॉर्मा डाउनलोड करना है, इसकी प्रिंट आउट निकलवा के इसको फिल करना होता है और इसी पर साइन या सिग्नेचर और स्टैम्प इसी पर करवाना है, क्योंकि हर स्टेट की या फिर हर कॉलेजेस की डिफरेंट परफॉर्मा हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल DU का पर्टिकुलरली ये फॉर्मेट है, या पता UP का कोई अलग फॉर्मेट हो, MP का कोई अलग फॉर्मेट हो। वैसे ही तुम पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट पर जाओ, वहीं से परफॉर्मा तुम डाउनलोड करो। कैरेक्टर सर्टिफिकेट विच इज़ इशूड बाय प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल लास्ट अटेंडेड। कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमें स्कूल से ही मिल जाता है, बट अगर हम ड्रॉप लेते हैं तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमें रिन्यू करवाना पड़ता है, बिकॉज द वैलिडिटी ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट इज़ जस्ट 6 months। और जब हम रिन्यू करवाते हैं तो उसमें लेटेस्ट डेट होना चाहिए और प्रिंसिपल की साइन और स्टैम्प। कई केसेस में प्रिंसिपल मना कर देते हैं एंड जैसे कि 1 साल में बच्चे ने क्या किया हमें नहीं पता, तो उस केस में हम ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट गैजेटेड ऑफिसर से भी बनवा सकते हैं। इसको तुम ध्यान रखो, पुराना नहीं चलता है, नया तुम्हें रिन्यू करवाना पड़ता है। इसके बाद है बिहेवियर सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल। अब तुम्हें बिहेवियर सर्टिफिकेट भी प्रिंसिपल सिग्नेचर और स्टैम्प करवाना होगा। इसकी जो बिहेवियर सर्टिफिकेट की जो फॉर्मेट है, ये भी पर्टिकुलर कॉलेजेस ही देता है। UCMS में पर्टिकुलरली फॉर्मेट ये दे रखा है, तो मैंने इसी पर ही करवाया था। वैसे ही अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, तो तुम्हें उसी के हिसाब से करवाना है। देन मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट,
अब मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो होता है ये भी पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट पर ही आ जाता है। उसकी प्रिंट आउट करवानी होती है, उसको फिल करवाना होता है, देन उसमें सिग्नेचर, स्टैम्प और पर्टिकुलर क्रेडेंशियल्स होती है जो कि एक MBBS डॉक्टर या फिर उससे हायर डिग्री जिसकी उन्हीं को फिल करना होता है। देन इसके बाद आता है श्योरिटी बॉन्ड ऑफ ₹3 लाख। अब UCMS में तो 3 लाख का श्योरिटी बॉन्ड है, बट कई कॉलेज में लाइक LHMC में जैसे इस साल 10 लाख का श्योरिटी बॉन्ड है। तो ये जो श्योरिटी बॉन्ड है वो हमें करवाना है ऑन द एफिडेविट ऑफ ₹100 स्टैम्प पेपर ड्यूली अटेस्टेड बाय नोटरी। जो हमने श्योरिटी 1 और श्योरिटी 2 इन जो जिसका भी हमने नाम दिया होता है उसके उनके आधार की कॉपी भी अटैच करनी होती है। इसका फॉर्मेट भी पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाता है। देन इसके बाद अंडरटेकिंग ऑन ₹10 एफिडेविट दैट द कैंडिडेट नॉट डूइंग MBBS, BDS और एनी रेगुलर कोर्स। देन इसके बाद आता है एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन फॉर्म, जिसका परफॉर्मा अवेलेबल है www.antiracking.in इस वेबसाइट पर अवेलेबल होता है, जिसमें हमें वापस से अपने क्रेडेंशियल्स लाइक स्टूडेंट्स डिटेल्स, पेरेंट डिटेल्स, कॉलेज डिटेल्स। अब जो कॉलेज डिटेल्स है लाइक प्रिंसिपल का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ये हम तो नहीं जानते तो हम कैसे भरेंगे, ये कॉलेज खुद लिख के देता है। लाइक UCMS ने जो फाइल दिया था हमें उसमें खुद ही लिखा था कि कॉलेज के प्रिंसिपल का क्या नाम है, कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर, लैंडलाइन नंबर, ये सब उन्होंने खुद से लिख के दिया था। तो तुम्हें इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक बार फाइल को चेक करोगे अपने आप तुम्हें मिल जाएंगी डिटेल्स। बाकी तुम्हें खुद की डिटेल्स खुद ही भरना है। देन इसके बाद हमें एंटी रैगिंग फॉर्म पे रजिस्टर करना होता है। देन इसके बाद उसकी डॉक्यूमेंट को भी हमें डाउनलोड करना होता है और उसको प्रिंट करके उसको भी हमें फिल करना होता है। देन इसके बाद आता है SC, ST, OBC, PWD, EW certificate if applicable, then OBC NCL certificate of current financial year if applicable, then CW certificate या category certificate of if applicable, then overseas citizens card OCI card if applicable, recent 8 colored passport size photographs including name and current date of photograph। तो हमें एटलीस्ट 8 फोटोग्राफ तो करने होते हैं और आई वुड प्रेफर कि तुम 20 एटलीस्ट करवा लो, और उसमें डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। UCMS ने पर्टिकुलरली लिखा था ये चीज़ कि जो फोटोग्राफ है ये 1 जुलाई 2024 के बाद के ही एप्लीकेबल है। तो मुझे वापस से फ़ोटोग्राफ निकलवाने पड़े थे। NTA का फ़ोटोग्राफ इधर एप्लीकेबल नहीं था बिकॉज वो तो पुराना था। अब इधर इन्होंने पर्टिकुलरली बोला कि 1 जुलाई के बाद के ही करो, तो इसलिए वापस से निकलवाने पड़े थे। देन इसके बाद है 1 सेट ऑफ फोटोकॉपीज ऑफ ऑल दी अबव डॉक्यूमेंट्स। जितने भी सर्टिफिकेट है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स, इन सब की फ़ोटोकॉपी करवानी ही करवानी है। इसमें तो लिखा है 1 सेट, बट आई वुड रेफ़र कि तुम एटलीस्ट 3 से 4 करवा लो। एक तो वो सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे और एक सेट ऑफ फ़ोटोकॉपीज़ भी सबके ले लेंगे, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए एटलीस्ट तुम्हारे पास 1 या 2 सेट रहना ही रहना चाहिए, इसलिए तुम 3 से 4 फ़ोटोकॉपीज़ करवाई लो हर डॉक्यूमेंट के। देन इसके बाद आता है कॉलेज एडमिशन फ़ी एट www.ucms.ac.in टू बी सबमिटेड ऑनलाइन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एडमिशन फॉर्मेलिटीज़। जब सारी एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ हो जाती, जैसे कि इधर टोटल 5 काउंटर्स होते हैं, काउंटर नंबर 1, 2, 3, 4, 5। जो 4 और 5 में तो कंप्यूटर बेस्ड वेरिफिकेशन होता है। काउंटर नंबर 1, 2, 3 में डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन और चेकिंग होती है। काउंटर नंबर 3 में फ़ी रिसिप्ट वो मांगते हैं, इसलिए हमें एटलीस्ट 2 फ़ोटोकॉपी निकलवानी होती है और फिर दोनों ही ले लेते हैं, इसलिए तुम 3 से 4 ही करवा लो। और जो नीट का जो एडमिट कार्ड है बेसिकली तुम्हें उसको फिल करके लेना है, मतलब तुम्हें अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर और जो सेकंड पेज में जो पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ होती है वो सारे लगा के लेने होते हैं। वहाँ पर अगर तुम नहीं लगाओगे तो तुम्हें वापस वहाँ पर फिर से जाके लगाना होगा, इसीलिए पहले से लगा के ले जाओ। मैंने नहीं लगाया था तो मुझे वापस लगाना पड़ा था। अब ऐसे कई बार होते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग रह जाते हैं। गिवन ड्यूरेशन जो होती है एडमिशन की, हमें डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने में इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो हमें इसके लिए सेपरेटली अंडरटेकिंग का वो फॉर्म देते हैं, उसको फिल करना होता है। हम कब तक सबमिट करेंगे वो भी लिखना होता है, अदरवाइज देयर वुड बी कैंसलेशन ऑफ आवर सीट, सो एक्ट अकॉर्डिंगली। और कई कॉलेजेस में TC भी मांगते हैं या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट भी मांगते हैं, तो तुम ये भी ले जाओ और इसकी फ़ोटोकॉपीज़ भी 3-4 करके ले जाओ। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन। नाउ अगर तुम अपग्रेडेशन चाहते हो तो तुम्हें पर्टिकुलरली कहना पड़ता है कि येस वी आर विलिंग टू अपग्रेड। After completion of admission, you get an offer letter like this. चाहूँगी कि तुम पर्टिकुलर कॉलेज के एडमिशन से पहले तुम वेबसाइट विजिट करो। अगर सोचो कि तुम्हारा कॉलेज बहुत ही ज़्यादा दूर है, लाइक तुम नॉर्थ इंडियन हो और तुम्हारा कॉलेज साउथ इंडिया में, तुम डायरेक्टली वहाँ मत जाओ, तुम उसकी वेबसाइट पे अच्छे से देख कर जाओ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। क्योंकि मैं वेबसाइट देख के नहीं गई थी, इसीलिए स्कूल भी मुझे 2 बार जाना पड़ा। एक बार तो 11th की मार्कशीट पर
सिग्नेचर और स्टैम्प करवाने के लिए, देन नेक्स्ट टाइम बिहेवियर सर्टिफिकेट सिग्नेचर करवाने के लिए। और जो गैप ईयर एफिडेविट है ये तुम पहले से मत बनवाओ, जब तुम्हें कॉलेज अलॉट हो जाए तो उसके बाद ही बनवाओ। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि किसी कॉलेज ने बोला है कि 10 रुपीज़ स्टैम्प पेपर पर तुम्हें बनवाना है, वहीं पर दूसरा कॉलेज बोले कि तुम्हें 100 रुपीज़ स्टैम्प पेपर पर बनवाना है, तो तुम उसी अकॉर्डिंग कॉलेज अलॉट होने के बाद ही गैप ईयर सर्टिफिकेट बनाओ। बहुत जल्दी बन जाता है, 10 to 15 मिनट्स में ही नोटरी में बन जाता है और इसमें कॉलेज का नाम नहीं होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। नाउ अब मैं बताती हूँ द कट ऑफ टू गेट UCMS। सो फॉर ऑल इंडिया कोटा दीज आर द कट ऑफ्स फॉर ऑल द कैटेगरीज, एंड फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा these are the cutoff of all the categories. In this manner I got UCMS under Delhi University quota under general category. So in this video I have discussed everything in detailed manner and I hope that you learned a lot. So अब से counseling procedure को लेके घबराओ मत और खुद ही करो counseling. And yeah, so this was all about this video. Stay tuned for upcoming videos. I'll also upload videos regarding the campus of UCMS, then academics and many more. So stay tuned, subscribe my channel, like this video, share it to your friends, and thank you so much.